नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज। जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव मैं आपको दिखाती हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक कौन कौन हैं। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक भारतीय जनता पार्टी की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की प्रायोजक हैं तमाम लोग और सभी लोग चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ में आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ को लाइक, शेयर और फॉलो कर रहे हैं, तहे दिल से पूरी टीम हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। और खबरें अब विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करिएगा। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और खबरें विस्तार से। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी के दरगाह बालेमिया में कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए लोगों ने भाग लिया। हम आपको बताना चाहते हैं हज़रत बालेमिया की दरगाह का उर्स था। उर्स 1020वां उर्स था। यहाँ लोग कव्वाली सुनने आते हैं और कव्वाली का आयोजन किया जाता है। कव्वाली सुनने में लोग इतने मशहूर हो जाते हैं कि उनको अपना याद नहीं रहता और वो मलंग होकर झूमने लगते हैं। इस दरगाह की मान्यता ये है कि ये ऐतिहासिक मेला नौचंदी में है। साथ ही चंडी देवी मंदिर भी आमने सामने हैं, दोनों ही एक जगह हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी को देखने के लिए इसलिए आते हैं लोग कि चंडी देवी मंदिर और बालेमिया की दरगाह आमने सामने हैं। दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपने पर्व को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज तक कोई भी विवाद का मसला नहीं आया है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाता है तो वहीं आने वाले भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। मेरठ नौचंदी मेले में लोग आते हैं और ये मेला इसलिए देखने आते हैं कि सभी को पता है कि यहाँ पर इतिहास दर्ज हो चुका है। मेले में लोग खिलौने, झूले और खूब सारी मस्ती करते हैं, खूब खरीदते हैं। मिठाइयाँ अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं। चंडी देवी मंदिर की मान्यता ये है कि वहाँ पर हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवी मंदिर के पुजारी का कहना यही था कि ये इतिहास में इसीलिए दर्ज है क्योंकि आमने सामने दोनों ही प्रतीक नज़र आते हैं। कभी कोई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर कोई विवाद का मसला नहीं खड़ा करा गया है। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मन की इच्छा पूरी होने पर यहाँ प्रसाद और माता को भोग लगाया जाता है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ माता के मंदिर जब आते हैं तो वहीं बालेमिया की दरगाह पर भी हाजिरी लगाते हैं। बालेमिया की दरगाह पे कव्वालियों का आयोजन भी होता है, मेला लगता है और ये कई सालों से लगता आ रहा है। इस मेले की मान्यता जैसे कि हमने आपको बताई है यही है कि 1020 साल हो चुके हैं इस मेले को लगते हुए। मेला अब की बार थोड़ा लेट लगा क्योंकि इलेक्शन थे और इसीलिए मेला लेट लगा। मेले में आकर आप लोग मेले की शोभा बढ़ाएं और इस ऐतिहासिक मेले को और बढ़ावा दें ताकि इतिहास हमारा बरकरार रहे। अगर हम लोग इस मेले में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं इतिहास ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इस बार मेले में ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर हम आपसे निवेदन करते हैं कृपया कर मेले में आकर मेले की शोभा बढ़ाएं। मेले में सभी लोग आए और मेले को हर्षोल्लास के साथ आगे लेके चले। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। चंडी देवी मंदिर जो इतिहास में दर्ज है, जहां पर इतिहास के लिए हम आपको बार बार जताते हैं, उसका मतलब यही है कि चंडी देवी मंदिर और बालेमिया की दरगाह दोनों आमने सामने हैं और इतिहास इसी को कहते हैं कि सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर नौचंदी का पावन अवसर मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ।
सामान खरीदा जाता है और माता के दरबार में चढ़ाया जाता है। यहाँ हवन होता है और ये माता चंडी देवी का मंदिर है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा कर जाते हैं। मानना तो ईश्वर का एक ही है, आप हाथ जोड़ के मांगो या हाथ खोल कर मांगो, मांग ईश्वर से रहे हैं। बट आप हर किसी के मान सम्मान का ध्यान रखें, सबके धर्मों का ध्यान रखें। और अल्लाह
प्यार प्रेम, ये सबसे बड़ी बात है। दिल मेरा सुल्तान बना दे या अल्लाह, वैसी है इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। अल्लाह की हिंदी समझे भगवान
न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हज़रत वाले मियाँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी राह खुदा में खर्च करी, अल्लाह की राह में खर्च कर कर लोगों को जागरूकता दी कि आप लोग भी राह खुदा में अपने आप को खर्च करें और अपने देश और अपने अमन चैन के लिए दुआएं करी। तमाम लोग चाहते हैं कि हज़रत वाले मियाँ की दरगाह पे आकर हाज़िरी लगाएं। उनका उरूस है। हज़रत वाले मियाँ की दरगाह नौचंदी में है और सामने चंडी देवी का मंदिर है। आमने सामने ये दोनों चीज़ें हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एकता का प्रतीक फैलाया जाता है। सभी समुदाय के लोग आते हैं, लंगर लुटाया जाता है, प्रसाद में दाल चावल या तहारी का प्रसाद बांटा जाता है जिसमें सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ और चाहती हूँ आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती रहूँ। मेरठ में नौचंदी मेला कौन नहीं जानता, ऐतिहासिक मेला है और इतिहास जब रचा जाता है तो वो दिखाई भी देता है। इसीलिए मेरठ नौचंदी में लोग आते हैं दूर दूर से ऐतिहासिक मेले को देखने। ऐतिहासिक आखिर क्यों कहा जाता है? ऐतिहासिक मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंडी देवी मंदिर सामने है और दरगाह वाले मियाँ की बराबर में है। ऐतिहासिक मेला इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नजर आता है। जहाँ आप और हम लोग जाति धर्म को लेकर उलझते रहते हैं, वहीं एकता का प्रतीक ये मेला फैला रहा है। जहाँ पर लोग दूर दूर से आकर सभी समुदाय के लोग दरगाह में कवालियाँ सुनते हैं तो माता के मंदिर में आकर अपना माथा टेकते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे कवाल हैं जो दिल्ली नहीं बल्कि विदेशों में और बहुत सारी जगह जा जाकर अपने कलाम से लोगों का दिल जीता है। आज नौचंदी मेले में जो बाबा की दरगाह है वहाँ पर अपना कलाम पेश किया और लोगों का दिल जीता। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों। सर बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा है। मैं इकबाल अंसारी, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, कस्बा सुल्तानपुर कुम्हारी और शागिर्द हबीब पेंटर साहब, मैं उनके घराने का शागिर्द हूँ। और इस मेले में 14-15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ से मुझे बहुत उरूज मिला है। यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कव्वालियाँ सुनते हैं मेरी। ज़्यादातर मेरे कलाम हिंदी में होते हैं और यहाँ की ऑडियंस मुझे बहुत पसंद करती है। यहाँ सरकार वाले मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, मुझे इनसे बहुत फैज़ हुआ है। बस इतना ही कहूँगा, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सही कहा आपने। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ का जो नाम है वो यहीं से मिला है इस चैनल को। और ये बात सही है कि मानो तो ईश्वर, न मानो तो पत्थर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आप यहाँ आए, कैसा लगा आपको और कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा है। 15 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और इनका मुफ्ती साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब सरकार वाले मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का करम है और इनकी दुआओं से, इनके फैज़ से मेरा यहाँ से बड़ा नाम हुआ और मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है। अब हम उस कड़ी को जोड़ेंगे जो वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ पूरे सिस्टम को संभाल रखा है क्योंकि आप जानते हैं कि एक कड़ी में कड़ी जब जुड़ती है जब भी कोई माला तैयार होती है और उस माला को तैयार करने में मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा हाथ है कि सभी समुदाय के लोगों को संभालना, हर एक चीज़ पर नजर रखना इनका काम है। तो हम सर को भी बुलाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। सबसे पहले वही हम आपको सवाल करेंगे कि आपको कैसा लगता है जब आप दरगाह के अंदर ऐसे कार्यक्रम कराते हैं और लोग इंटरटेनमेंट होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी समुदाय के लोगों को एकजुट कर कार्यक्रम को अंजाम देना। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कभी कोई विवाद या कुछ ऐसा तो कभी नहीं हुआ यहाँ पर मेले के बारे में? सांप्रदायिक नहीं हुआ है। तमाम हिंदू और मुसलमान, बूढ़े, बच्चे, औरतें, मर्द, हर जाति धर्म के सब लोग शामिल होते हैं। बेइंतहा मोहब्बत के साथ इसे मनाते हैं। और जहाँ तक दरगाह का मेरा ताल्लुक़ है, वाले मियाँ ने अपनी ज़िंदगी वक्त भाईचारे, एकता का पैगाम देने की थी और मैंने अपनी ज़िंदगी वक्तों के लिए वक्त कर रखी है और इसी मकसद के साथ मैं ज़िंदगी में किसी जगह गुजार देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी कोई और तमन्ना नहीं है। तो यही तमन्ना और दुआ है कि जो माहौल हमारे यहाँ हज़रत वाले मियाँ के मकबरे पर है एकता का,
परवरदिगार आलम पूरे हिंदुस्तान में ये माहौल कायम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक कड़ी और मैं आपसे लूँगी, जिस तरह से आप कई सालों से इस मेले को बरकरार रखते आए हैं और काफ़ी लोग संख्या में यहाँ पर आते हैं, हिंदू मुस्लिम भी आते हैं और आप प्रसाद भी वितरण करते हैं यहाँ पर। तो प्रसाद जो आप करते हैं वो किस प्रकार का होता है, क्या सभी समुदायों से खा सकते हैं? हम जो प्रसाद यहाँ पे वितरण करते हैं, ज़्यादातर वो प्रसाद जो है वो ऐसा होता है कि सब लोग खा सकते हैं। जैसे तहारी है, इसमें कोई गोश्त का इस्तेमाल नहीं होता, सब लोग खाते हैं। हलवा है, खीर है, यानी कि कोई भी प्रसाद में ऐसी चीजें नहीं होती दूसरे समुदाय के लोग ना खा सकें। सब लोग शामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छी बात है कि ये दरगाह के अंदर यहाँ मकबरे में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सभी समुदाय के लोग प्रसाद वितरण कर सकते हैं, खा सकते हैं और अपने घर भी लेके जा सकते हैं। इसमें कोई भी भेदभाव वाली चीज़ नहीं है कि कोई मीट या कोई ऐसी चीज़ का उपयोग करा जाए इसमें आपको कोई इतराज़ हो, इसीलिए ताकि आमने सामने दोनों समुदाय के लोग अपने अपने पर्व को अच्छे से मना सकें। तो मेरा न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप लोगों ने बहुत मीठे पूरे बांटे थे जो बहुत अच्छा है। न्यूज़ जनता की आवाज़ आप लोगों के बीच आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। हाँ, यहाँ जो कौमी एकता का सबूत है बहुत कम मिलता है और जगह, लेकिन बाले मियाँ सरकार में ये बहुत अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म का लोग आते हैं और अपने सरकार रहमतुल्लाह अलैह बाले मियाँ से फैज़याब होकर जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इनका जो करम है, फैज़ है, वो सबके लिए बराबर है, कोई ऐसा नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करके उन्होंने इस दरगाह के बारे में बताया। इस मकबरे कितने सालों से ये अपने कलाम को दुनिया तक प्रस्तुत करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मगर हम चाहेंगे कि 2 सवाल और लें। हमारे पीछे काफ़ी लोग हैं, समय भले कम हो मगर हम चाहेंगे अपने दर्शकों को जानकारी पूरी है। इसलिए सर क्या कहना चाहते हैं मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से? यूँ सर के साथ काफ़ी दूर दूर जाते हैं, अपने कलाम को पढ़ते हैं, मगर मेरे आपको कैसा लगा, क्या कहेंगे? सर बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय, कैसा लगा आपको मेरठ में आकर इस कार्यक्रम में? जी, मेरा नाम शाहनवाज अंसारी और मुझे मेरठ में आकर बहुत अच्छा लगा। बाले मियाँ में मैं भी 7-8 साल से आ रहा हूँ और यहाँ पर सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी, सबसे बेहतर वो कौमी एकता की बात है और इसी नाम से ये मेला प्रसिद्ध है, इसी नाम से कौमी एकता के नाम से बहुत अच्छा लगा यहाँ। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, तो हमें ही अपने समाज को सुंदर और खूबसूरत बनाना है। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में हमारे साथ नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करेगा। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के साथ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को देखेंगे यूट्यूब पर टाइप करना या वॉइस से बोलते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, आपका चैनल आपके हाथ में। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। जनता की आवाज़ में सर आपका स्वागत है। जिस तरह से हजरत बाले मियाँ की दरगाह पर ये कवालियों का आयोजन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? सबसे पहले अपना परिचय। मैं साजिद अली अंसारी, बाले मियाँ कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। मेले से संबंधित ये है कि ये ऐतिहासिक मेला है और हजरत बाले मियाँ पे यहाँ और सामने चंडी मंदिर है जहाँ दोनों ही धर्म के बड़े प्यार मोहब्बत से आस्था के साथ में लोग आते हैं। इस मेले को बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लगभग इस मेले को होते हुए लगभग 1000 साल हो गए और बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। मेरा लोगों से यही कहना है कि इस मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मेरठ शहर की शान को यहाँ एंजॉय करें। बाकी माशाल्लाह सर जिस तरह से ऐतिहासिक मेला कहा जाता है, हजरत बाले मियाँ की दरगाह चंडिका देवी मंदिर का है यहाँ पर और आस्था का भी एक प्रतीक कहलाया जाता है कि यहाँ लोग एक ही हर समुदाय के लोग आते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कोई विवाद का मसला सामने आया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ मेले के अंदर कोई ऐसा कोई धर्म जाति को लेके कोई विवाद हुआ। बल्कि अलबत्ता ऐसा तो हुआ है कि शहर में कोई भी दंगा हुआ हो, बड़े से बड़ा हुआ हो, मेला चल रहा है और बाहर दंगे हो गए धार्मिक, लेकिन मेले के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ धर्म को लेके एक दूसरे से किसी की नुक्ताचीनी या कोई कहा सुनी हुई। ये यहाँ की शान है, मोहब्बत है, एकता का प्रतीक है। समुदाय के लोग यहाँ आते हैं तो अगर लंगर की बात करें तो बहुत से लोग मीट नहीं खाते हैं, तो लंगर किस तरह का बढ़ता है यहाँ पर? यहाँ लंगर जो बनता है और जो बढ़ता है वो वेज में ही होता है, जिससे कि दोनों ही धार्मिक
लोग जो होते हैं वो अपना बड़े प्रेम भाव से उसको अपना खाते हैं, मोहब्बत से मानते हैं। लंगर चलता है, लुटता है, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ। सर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ कई सालों से जनता की आवाज़ उठाती है हमारे लिए, और हमारा चैनल आप भी देखते हैं, कैसा लगता है हमारा चैनल? आपका चैनल एक सच्चाई का जो है एक चिन्ह है, और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से अपनी पत्रकारिता निभाएं और आप इंशाल्लाह कामयाब रहें, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, एक सज्जन और हमारे साथ हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से? और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं हम सभी को अपने चैनल के माध्यम से उनकी आवाज़ को बुलंद करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम याकूब अंसारी है और ये मेला नौचंदी ये सभी धर्मों का मेला है, ना कि एक धर्म का, मुस्लिम धर्म का, ये सभी धर्मों का मेला है। और यहाँ पे सभी आ रहे पूरे हिंदुस्तान से इस मेले की रौनक बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे हर चीज़ को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी लग चुका है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाया हुआ है। कोई भी हुड़दंग करने वाला नजर आया तो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेले में आकर मेले को सक्सेसफुल बनाएं और देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। आपका चैनल आपके हाथ में है। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। प्लीज़ मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा।